कि हरे कृष्ण से मंगला होती है, उसके बाद धूप आरती संध्या राजभोग संध्या सब इसमें इस 16 अक्षर के मंत्र में सब कुछ है और ये युगल मंत्र है। तो जैसे महाराज जी ने आपको कहा कि यहाँ से आप क्या ले जाएंगे, आपने आए शाम को यहाँ बैठे, ठाकुर जी के सामने बैठे, संतों का दर्शन किया, अब जल्दी जल्दी चेतन शर्मा खत्म करे, प्रसाद पाए, घर जाए। तो क्या लेके जाएंगे? ये शाम आई और गई, जैसे समय चल रहा है, ये समय का झोंका आया। कल सुबह कौन संत, कौन हरिनाम, कौन मिसेस बल्ला, कौन चेतन शर्मा, मैं, केवल मैं, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरा पैसा, मेरे स्वार्थ, मेरे इंद्रिय तर्पण, भजन किसका होगा? तो जो महाराज जी ने आज कहा, ये आपके लिए मैं सच कह रहा हूं। हम दो आज यहाँ ऐसे स्तंभ हैं, एक हमारी माता जी, राजू की माता जी, मैं उनका नाम नहीं, जो हमारे वामन महाराज जी की धर्मपत्नी है, उनकी वजह से आज हमारे वामन महाराज जी जो हैं वो वहाँ, क्योंकि इसमें पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग होता है। ये भले से कहें मेरी नहीं सुनते, मेरी गालम छड़ के चले गए हैं, छड़ के कोई नहीं जाता किसी में, सब ऐसे रहते हैं। लेकिन ये आप ये देखिए कि वहाँ उन्होंने कितना प्रचार किया है उनके आचरण से। चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ पंजाबी कल्चर बहुत सख्त है, वहाँ उनके आचरण को देखकर, उनके शरीर को देखकर, उनकी आंख देखकर, उनकी सेवा को देखकर कितने लोग वहाँ प्रभावित होकर और नए नए जो बच्चे हैं वो जुड़ रहे हैं। तो ये इस स्थान का ये प्रभाव है। तो महाराज जी ने बोला कि ये स्थान अब हरि मंदिर नहीं है, ये आपका जी अजी आए जल चढ़ाता थे, माता रानी ने जय माता दी की थी, चले गए ना, ये वृंदावन है। क्योंकि जिस कोटि के संत की बात हो रही है, वो कोटि का संत कोई आम संत नहीं है, भगवान का निज जन है, राधा रानी की सेवा में है। ऐसे ब्रह्मांड में बहुत कम हुआ करते हैं। उनके अगर यहाँ चरण पड़े हैं तो ये धाम बन गया। इसलिए आप अब हरि मंदिर नहीं, आप हरि धाम में आ रहे हैं। आप अपना भाव रखिए, भाव ग्राह्य जनार्दना, सारा कुछ तो भाव से। सब्जी वाले के पास जाते हैं, कहते कि मूल्य लेना है, किण की भाव लाया है। हर सब्जी में तो भाव है और यहाँ भाव नहीं होगा। तो इसलिए जो महाराज जी ने आपसे कहा कि दो प्रकार से, एक तो कीर्तन और दूसरा नाम जाप, तीसरा जो ये छूट गए, जो मैं बोलता हूं आपको, देखिए जब तक आहार शुद्धि नहीं होगी तब तक आगे नहीं जाएगा। आहार शुद्धि, तत्व शुद्धि, तत्व शुद्धि ध्रुवोर्मति, शास्त्र का कथन है। तत्व शुद्धि कैसे होगी? सबसे पहले स्थूल की शुद्धि होगी। ये यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की है, यात्रा तो यही की है ना। तत्व शुद्धि के लिए आहार में जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, बहुत अच्छे हैं। जो खाते हैं, आज अगर हिम्मत है, आपको अगर आज अच्छा लगा हो, आपके चित्त में कुछ अंदर गया हो, तो उसको अगर आपने पकड़ के रखना है और कुछ यहां से लेके जाना है, कुछ जीवन में कर गुजरना है, तो आप कृपया लहसुन प्याज को आज से इसी समय से त्याग दें। आप देखेंगे आप बड़े हल्के हो जाएंगे, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। और जो भी आप प्रसाद पाए तो पहले ठाकुर जी को निवेदन करें। ये ऐसे खाना, ऐसे की खाता तुसी, मैं खाना कोई खाना खूना नहीं, तुसी अपे खाए गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ये समाज ही खा गया है। आपने प्रसाद पाना है, किसका? ठाकुर जी का प्रसाद पाना। तो जैसे जैसे ये पाएंगे, आज जो प्रसाद आप पाएंगे इसका प्रभाव होगा, आज जो आपने संतों के दर्शन किए इसका प्रभाव होगा। ये जो शाम आपकी ये आपके जीवन की बहुत बड़ी शाम है, आप इसको ऑर्डिनरी मत समझिए। आप इसमें जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको रिटर्न देगा। श्रद्धा मयो यम पुरुषोम यो यह श्रद्धा से एवच, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप उसमें जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उतनी वापस मिलेगी। बस मैं अधिक नाम कहते हुए सिर्फ 3 बात कहेंगे
एक ये नंबर 1 धाम है। नंबर 2 मिसेस भल्ला की रिटायरमेंट नहीं है, ये रिटायरमेंट है। RETYRE रिटायरमेंट, दोबारा से टायर लगेगा। किसके लिए? गोविंद के लिए। किसके लिए? हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कोई हमने ऐसे कितने आए, कितने बिरला टाटा चले गए, क्यों आए हैं? केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए तो बस हमारा यही एक वो है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।